नमस्कार, गुड मॉर्निंग भारत 24 आप देख रही हैं। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। नमस्कार, मैं हूं करुण कुमार और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। व्हाइट हाउस ने कहा है कि बाइडेन प्रशासन खुश है कि भारत और चीन दोनों अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में झड़प के बाद तेजी से पीछे हट गए। मंगलवार को एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कराइन जीन पियरे ने कहा कि अमेरिका स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और दोनों पक्षों को विवादित सीमाओं पर चर्चा के लिए मौजूदा द्विपक्षीय चैनलों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमें खुशी है कि दोनों पक्ष संघर्ष से जल्द ही अलग हो गए हैं। तो देखिए, अब अमेरिका की तरफ से भी बयान जारी किया गया। अमेरिका ने कहा है कि हमें खुशी है कि दोनों ही पक्षों के बीच जो लगातार देखा जा रहा था संघर्ष, वो अभी इस वक्त फिलहाल के लिए थम गया है। बारीकी से हम निगरानी कर रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका ने कहा है, तवांग पर प्रतिक्रिया देते हुए ये बात कही है कि वो खुश है कि दोनों पक्ष बहुत जल्दी पीछे लौट गए हैं झड़प के बाद। और यूएस ने यह भी कहा कि हम बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, निगरानी कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तवांग पर यूएस की प्रतिक्रिया क्या है। उन्होंने कहा कि खुशी है कि दोनों पक्ष अलग हो गए हैं। अमेरिका की तरफ से यह बयान जारी किया। जिस तरीके से अरुणाचल में चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक आमने सामने आ चुके थे, लेकिन अच्छी बात रही कि भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया और फौरन वापस लौटने के लिए यानी पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। और इसके बाद अब अमेरिका से भी बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया कि हमें खुशी है कि जल्द ही ये मामला थम चुका है। हिमाचल की जीत से उत्साहित कांग्रेस ने कर्नाटक में पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। कर्नाटक में पार्टी की मजबूती को देखते हुए कांग्रेस ने व्यापक आंदोलन के साथ ही 75 दिनों का विशेष कार्यक्रम तैयार किया है। दरअसल गुजरात से सबक लेते हुए कांग्रेस अब कोई चूक नहीं करना चाहती। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अगले साल होने वाले कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से भिड़ने के लिए ताल ठोक दी है। हिमाचल की जीत कांग्रेस के सियासी मनोबल के लिए जहां टॉनिक का काम कर रही है, वहीं गुजरात की हार लचर चुनावी रणनीति को लेकर गंभीर अलर्ट भी है। कर्नाटक में कांग्रेस संगठन का ढांचा और नेतृत्व दोनों मजबूत है। ऐसे में पार्टी नेतृत्व का मानना है कि कारगर रणनीति चुनाव में पार्टी को सफलता दिला सकती है। कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी की मौजूदा सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए 30 दिसंबर से 75 दिनों के व्यापक आंदोलन चलाने की घोषणा की है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के असर को देखते हुए पार्टी ने इसी तर्ज पर 50 दिनों में कर्नाटक के सभी 224 विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा निकालने का फैसला किया है। इस यात्रा में कांग्रेस बीजेपी की बोम्मई सरकार को चुनाव में उखाड़ फेंकने का संकल्प जाहिर करेगी। कर्नाटक चुनाव में जोर शोर से जुटने के इस इरादे के साथ ही कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद के लिए नेता विपक्ष सिद्धारमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार के बीच किसी तरह के टकराव की बात को भी खारिज कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में पार्टी मुख्यालय में कर्नाटक के तमाम वरिष्ठ नेताओं की सोमवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले 15 दिनों में कर्नाटक के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों, विधायकों के अलावा जिला और प्रांत स्तर के प्रमुख नेताओं के साथ बैठकें कर चुनाव को लेकर चर्चा की है। इन चर्चाओं के बाद ही कर्नाटक में पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा का ऐलान किया गया। कांग्रेस ने बीजापुर में 30 दिसंबर को एक बड़ी रैली करने का फैसला किया है। 2 दिसंबर को महादेई नदी को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार के सौतेले रुख के खिलाफ हुबली में सभा होगी। पार्टी 8 जनवरी को चित्रदुर्ग में SC/ST रैली कर भविष्य का रोड मैप देगी। कांग्रेस पिछड़े वर्ग के लिए भी एक बड़ा सम्मेलन करेगी। जाहिर है कांग्रेस नेतृत्व जीत से उत्साहित है और कर्नाटक चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। चलिए बढ़ते आगे और एक बड़ी खबर आ रही है एनसीआर से। आपको बताएं, पंचशील हाइनिस्ट सोसाइटी में लिफ्ट के अटकने की खबर है। सोसाइटी के टावर 2 में 30 मिनट तक यह लिफ्ट अटकी रही, जिसमें कि बच्चे और बुजुर्ग फंसे रहे थे और साथ ही 3 महिलाओं सहित 3 बच्चे लिफ्ट में फंसे रहे। हंगामे के बाद लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन पूरे 30 मिनट तक, वीडियो भी आपके सामने आ चुका है, पूरे 30 मिनट तक ये लिफ्ट अटकी रही। सोसाइटी के टावर 2 में ये लिफ्ट अटकी थी।
ये पूरा मामला पंचशील हाइनिश सोसाइटी का है, जहां पर लिफ्ट अटकी और पूरे 30 मिनट तक बच्चे अंदर फंसे रहे, बुजुर्ग अंदर फंसे रहे, महिलाएं अंदर फंसी रही। हंगामा लगातार किया गया, उसके बाद लोगों को बाहर निकाला गया। तस्वीर आप देख सकते हैं, लिफ्ट के अंदर 30 मिनट तक लोग जद्दोजहद करते रहे बाहर निकलने के लिए। नोएडा से ये बड़ी खबर, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को बाहर निकाला गया। और अक्सर ऐसी घटनाएं दिल्ली एनसीआर से सामने आती रहती हैं और फिर भी ऐसा लगता है कि कई सोसाइटीज में सबक नहीं लिया जाता। और एक और ऐसी ही खबर सामने आ रही है नोएडा की एक सोसाइटी से, जहां पर 30 मिनट तक लिफ्ट फंसी रही। उस लिफ्ट में महिलाएं थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे और कैसे उनको इमरजेंसी कंडीशंस में बाहर निकाला गया, तस्वीरें भी सामने आई हैं और डरे हुए सभी दिखाई पड़े। 30 मिनट तक कम वक्त नहीं होता है, लेकिन फिर भी मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया जाता, खासतौर पर लिफ्ट के मेंटेनेंस जो कि बहुत जरूरी है। बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरी संसाधन है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता और खासतौर पर लिफ्ट को लेकर ऐसी समस्याएं सामने आती हैं। एक और ऐसी ये बड़ी खबर, बड़ी घटना आई है नोएडा से। और यहां से आगे रुख करते हैं, यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का ब्रिटेन ने भी समर्थन किया है। ऋषि सुनक की सरकार बनने के बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स ने विदेश नीति को लेकर अपना पहला भाषण दिया और इसमें उन्होंने क्या बातें कही हैं, आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं। ब्रिटेन ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी को समर्थन दिया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने ऋषि सुनक की सरकार बनने के बाद पहली बार विदेश नीति को लेकर अपना भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को नए स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूएनएससी में ब्राजील, जापान, जर्मनी और अफ्रीकी प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। इसके अलावा जेम्स क्लेवर्ली ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को स्पष्ट रूप से युद्ध विरोधी संदेश देने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और G20 समूह की भारत की अध्यक्षता के साथ काम करने पर प्रतिबद्धता जताई। इससे पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी भारत की तारीफ करते हुए सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता देने की मांग दोहराई थी। 15 देशों की परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस का भारत को समर्थन मिला हुआ है। स्थायी सदस्यों में सिर्फ चीन ही है जो भारत की दावेदारी का समर्थन नहीं करता है। तो भारत को लगातार बढ़ता समर्थन। चलिए अब आपको दिखाते हैं रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी 24 बड़ी खबरें। यूक्रेन बेलारूस बॉर्डर पर फोर्स तैनात, सेना का परीक्षण कर रहा बेलारूस, सेना की मौजूदगी से यूक्रेन की बड़ी चिंता। भारी बर्फबारी के बीच रूस यूक्रेन की जंग जारी, तापमान शून्य के नीचे पहुंचा, दोनों ओर से जंग के मैदान में जुटे सैनिक। दोनों देशों के युद्ध का एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने। हमले में यूक्रेन का T-64BV टैंक को रूसी T-72B3 टैंक ने किया तबाह। यूक्रेन के मारियोपोल में रूस का अटैक, हमले में मारियोपोल शहर पूरी तरह से तबाह, भीषण तबाही का वीडियो आया सामने। लगातार 5वें दिन डोनेस्क में रूस ने दागी मिसाइलें, हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान, हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। बखमुड पर रूसी सैनिकों ने बढ़ाया हमला, यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने की जंग हुई तेज, रूसी सैनिक मिसाइल दागते आए नजर। सड़क किनारे यूक्रेनी इमारत लॉन्च हमले का वीडियो वायरल, रूसी सेना पर कहर बरपा रहा यूक्रेन। यूक्रेन पर हमले का नया वीडियो आया सामने, जहां डीपीआर मिलिशिया वालों ने कामेंका गांव के पास QS-1 भारी फ्लेमथ्रोअर के साथ यूक्रेनी सैनिकों और उपकरणों का सफाया कर दिया। रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों देश एक दूसरे को लगातार निशाना बना रहे हैं। रूस पर यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई का एक वीडियो जारी किया गया। रूस पर क्लस्टर बम से हमले की तैयारी में यूक्रेन, अमेरिकी वेबसाइट ने किया दावा, यूक्रेन ने अमेरिका से की क्लस्टर बम की मांग, हिमार्स के जरिए इस्तेमाल होने वाले क्लस्टर बम मांगे। रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों ही देशों के को काफी नुकसान पहुंच रहा। रूस की राजधानी मॉस्को के एक शॉपिंग सेंटर का वीडियो आया सामने, जहां शॉपिंग सेंटर में ब्लास्ट के बाद वो सिर्फ मलबा बनकर रह गया। युद्ध में अजरबैजान ने यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचाई, 3 MiG-29 लड़ाकू विमान यूक्रेन की वायुसेना को सौंपे।
डोनेट्स्क के बाखमुट में आम नागरिकों पर हमले का वीडियो आया सामने। वीडियो में कुछ लोग एक बिल्डिंग के पास दिखाई दे रहे हैं, तभी वहां एक धमाका होता है। इस धमाके में एक महिला की मौत। रूस की ओर से हो रहे लगातार हमलों पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान आया सामने। ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस ने बाखमुट को जले हुए खंडहर में तब्दील कर दिया है। रूस के कब्जे वाले इलाकों मेलिटोपोल में यूक्रेन का हमला, कई रूसी जवानों के मारे जाने की खबर। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेम्स स्टोल्टनबर्ग ने रूस और यूक्रेन के बीच अब तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई। सेक्रेटरी जनरल ने कहा, अब यह खतरा बढ़ गया है कि युद्ध सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच नहीं रह जाएगा। रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी फौज का MLRS से बड़ा हमला, मल्टी रॉकेट सिस्टम से रूस को काफी नुकसान हुआ। क्रीमिया में रूसी मिलिट्री बेस पर घटना के वक्त बैरक में मौजूद थे 200 रूसी सैनिक, कई सैनिकों के मारे जाने की आशंका है। मेलिटोपोल में यूक्रेन का टारगेटिंग अटैक, हिमार्स रॉकेट सिस्टम से किया हमला, रूसी ठिकानों पर बड़ी तबाही। मेलिटोपोल हमले में रूस को बड़ा नुकसान, घायल रूसी सैनिकों का वीडियो आया सामने। हिमार्स रॉकेट से यूक्रेन ने मचाई तबाही। यूक्रेन को ज्यादा लंबी दूरी के रॉकेट सिस्टम देगा अमेरिका। 150 किलोमीटर रेंज के रॉकेट्स किए जाएंगे डिलीवर। क्रीमिया में यूक्रेनी टैंक का एक्शन वीडियो, रूसी ठिकानों पर किया अटैक। क्रीमिया के नोवोसिलोवास्को में किया हमला। बाखमुट में कहर बरपा रहे शार्प शूटर, वॉर जोन से यूक्रेनी शार्प शूटर का एक्शन, रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी। बाखमुट में वैगनर ग्रुप पर अटैक, 71st ब्रिगेड ने किया प्रिसाइज अटैक। हमले में वैगनर ग्रुप को भारी नुकसान। अब देखिए देश दुनिया की बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। चीन से जारी तनाव के बीच पूर्वी इलाके में भारतीय वायुसेना करेगी युद्धाभ्यास। कमांड स्तर पर युद्धाभ्यास करेगी वायुसेना। 15 और 16 दिसंबर को वायुसेना का होगा युद्धाभ्यास। लड़ाकू विमान होंगे शामिल। भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प के बीच LAC पर दिखी चीनी विमानों की सक्रियता। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने भी भरी उड़ान। संसद में तवांग मुद्दे पर लगातार बवाल, केंद्र सरकार से विपक्ष ने पूछे गंभीर सवाल। थरूर बोले, सेना के साथ खड़ी कांग्रेस। भारत में निर्वासित रूप से रहने वाले तिब्बतियों ने भी चीन को लगाई लताड़। तिब्बत की डिप्टी स्पीकर डोलमा ने भी सावधान रहने की सलाह दी। तवांग झड़प पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान, कहा, कमजोर दिल जवाहरलाल नेहरू का ये भारत नहीं, ये शेर दिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत है। तवांग झड़प के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, कहा, भारत थोड़ा मुरझा सकता है, मर नहीं सकता। भारत मानवता का स्वाभाविक स्वर है। तवांग झड़प के खिलाफ आज जोरदार प्रदर्शन। चीनी दूतावास के चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री से जुड़े लोग करेंगे प्रदर्शन। पीएम मोदी अहमदाबाद में स्वामी महाराज के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल, लोगों को करेंगे संबोधित। बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज, शीतकालीन सत्र की पहली बैठक। गुजरात में ऐतिहासिक जीत पर पीएम का होगा अभिनंदन। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक आज मुंबई में शुरू होगी। 4 दिवसीय बैठक, भारतीय प्रेसिडेंसी वर्किंग ग्रुप की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह से आज मुलाकात करेंगे कर्नाटक के सीएम मुंबई और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद सुलझाने पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान, राज्य की राजनीति से संन्यास लेने का किया इशारा। तेजस्वी यादव को आगे कर नीतीश कुमार ने कहा, 2025 का नेतृत्व करेंगे तेजस्वी। नीतीश कुमार के बयान पर तेजस्वी ने मुस्कुराते हुए दिया जवाब, कहा, वो हमारे अभिभावक उनके नेतृत्व में कर रहे हैं काम। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी दलों के साथ करेंगे बैठक। संसद में सरकार को घेरने की रणनीति पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा, उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में सत्ता में आती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पहले दिन PSA को करेगी रद्द।
4 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका में एडमिरल आर हरि कुमार, श्रीलंकाई नौसेना के कमांडर वाइस एडमिरल एन से मुलाकात की। केरल गवर्नर के खिलाफ विधानसभा में बिल पास, राज्यपाल को चांसलर पद से हटाने के लिए लाया गया था बिल, विपक्ष ने किया वॉकआउट। कुलपतियों के चुनाव के लिए बनाई जाएगी कमेटी, कमेटी में जज रखने की विपक्ष की मांग को सरकार ने किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट जज के लिए हाई कोर्ट के 5 न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश, कॉलेजियम की हाई कोर्ट के 5 न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश। विधानसभा में राष्ट्रगान के दौरान बैठे रहे कांग्रेस एमएलए अबीदुर रहमान, बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष से की कार्रवाई की मांग। एक और कांग्रेस विधायक के बिगड़े बोल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर की आपत्तिजनक टिप्पणी। उत्तराखंड के नैनीताल जिले से लव जिहाद का मामला आया सामने, शिवा ठाकुर बनकर हिंदू लड़की से मिला साकिब सैफी, किया बलात्कार, मुस्लिम बनने से मना करने पर कई बार पीटा, घर वाले भी करते थे प्रताड़ित। अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा था योजना स्वैच्छिक है, जिन लोगों को समस्या है वो सशस्त्र बलों में शामिल न हो। राज्यों में हज कमेटी गठन के मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पुडुचेरी को 6 हफ्ते में हज कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए। हिरासत में मौत के मामले में दोषी गुजरात के पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट की याचिका पर आज आ सकता है फैसला। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। गुजरात हाईकोर्ट में दोष सिद्धि के खिलाफ अपील की सुनवाई टालने की मांग। बीएसएफ और त्रिपुरा पुलिस का संयुक्त अभियान करीब 1,20,000 के भांग के पौधों को किया नष्ट। बिहार की राजधानी पटना में बदमाशों ने एक ही परिवार के 3 लोगों को मारी गोली। फायरिंग में एक शख्स की मौत, 2 घायल। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के नासिक में किसान के खेत में मिले तेंदुए के 2 बच्चे, बाद में वन विभाग की टीम ने दोनों बच्चों को मां के पास छोड़ा। एमपी के ग्वालियर जिले में लाठी डंडों से पीट कर बुजुर्ग की हत्या। आक्रोशित परिजनों ने आरोपियों के 6 मकानों में लगाई आग। पुलिस केस दर्ज, मामले की तफ्तीश में जुटी। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल, ठेकेदार की हत्या में शामिल था बदमाश। कानपुर में छात्रों की हाजिरी को लेकर नोटिस मिलने पर 2 शिक्षकों में मारपीट करने का वीडियो वायरल। दोनों टीचर्स की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया। सूरत में क्राइम ब्रांच की टीम ने शख्स को किया गिरफ्तार। शख्स पर पैसे के बदले सेना के फोटो वीडियो लिंक पाकिस्तान की आईएसआई को भेजने का आरोप। राजस्थान के कोटा में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे बिहार के 2 छात्रों के एक ही दिन खुदकुशी करने से हड़कंप। दोनों अलग अलग कोचिंग में पढ़ते थे। दोस्तों के मुताबिक कुछ दिनों से डिप्रेशन में थे दोनों छात्र। दिल्ली वित्त मंत्रालय के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया, 3 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के बोरीवली में रेलवे स्टेशन के पार्किंग से बाइक चोरी मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से शातिर चोर को पकड़ा। आरोपी के पास से पुलिस ने बाइक बरामद की। मुंबई में 50 लाख रुपए के हेरोइन को एक साथ बाउंसर गिरफ्तार। नए साल की पार्टी के लिए राजस्थान से तस्करी कर लाई गई थी ड्रग्स। नागपुर में डकैती की घटना को पुलिस ने किया नाकाम। डकैती के इरादे से जा रहे 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में नर्सिंग होम संचालक की हत्या। आक्रोशित लोगों ने NH 28 को किया जाम। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। पटना में अवैध शराब कारोबारियों पर पुलिस की नकेल। दीघा में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। लावारिस स्कॉर्पियो में रखी थी शराब। बिहार के दानापुर में बैंक से पैसे निकालकर आ रहे शख्स से लूट। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। 6 लाख रुपए लेकर लुटेरे फरार। बिहार के दानापुर में मैरिज हॉल में शादी के रिसेप्शन के दौरान चोरों ने उड़ाए करीब 25 लाख कैश और 15 लाख के गहने। सीसीटीवी कैमरे में कैद पूरी वारदात। जम्मू में दिन दहाड़े एक व्यापारी के घर में हुई लूट का खुलासा। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लूट का कुछ रुपया भी बरामद।
मुंबई में मृतक डॉक्टर के खाते से बैंक कर्मचारी ने उड़ाए 1 करोड़ 29 लाख रुपए। जाली दस्तावेजों का किया इस्तेमाल, आरोपी बैंक कर्मचारी गिरफ्तार। मुंबई में मोबाइल का पाउच बेचने के बहाने ठगी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। काले रंग के पाउच में कांच का टुकड़ा रखकर मोबाइल लेकर हो जाते थे फरार। मुंबई में आरपीएफ जवान और स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने बचाई महिला की जान। चलती लोकल में चढ़ने के दौरान फिसला था महिला का पैर। वसई स्टेशन की घटना। गुरुग्राम के दौलताबाद में आपसी लेन देन के लेकर 2 गुटों में हुई झड़प, गोलीबारी में 2 लोग घायल। इंदौर की लेडी कांस्टेबल शालिनी चौहान की सराहना, कॉलेज स्टूडेंट बनकर रैगिंग के मामले को सुलझाया। मुंबई के माही में झाड़ियों में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। पेरू में हालात और बिगड़े, राजनीतिक उथल पुथल के बीच पेरू में प्रदर्शन तेज, दंगों में अब तक 7 लोगों की गई जान। न्यूयॉर्क में एनवाईपीडी इंपाउंड में लगी भीषण आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, हादसे में 2 लोग झुलसे। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा अर्जेंटीना, सेमीफाइनल में क्रोएशिया को 3-0 से दी शिकस्त। फाइनल में अर्जेंटीना ने 6ठी बार बनाई जगह। भारत और बांग्लादेश के बीच बुधवार से चटगांव में खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच। रोहित शर्मा की जगह केएल राहुल संभालेंगे टीम की कमान। बीसीसीआई की ओर से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की सूची में सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल के बी कैटेगरी में आने की संभावना। दोनों खिलाड़ी फिलहाल हैं सी कैटेगरी में। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ए कैटेगरी में लगा सकते हैं छलांग। रणजी ट्रॉफी का मंगलवार से हुआ आगाज। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच खेले जा रहे मुकाबले में हरियाणा की टीम पहली पारी में सिर्फ 40 रन ही बना सकी। हिमाचल प्रदेश की घातक गेंदबाजी के सामने हरियाणा के 4 बल्लेबाजों का खाता नहीं खुला। हरियाणा के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के लिए वैभव अरोड़ा ने 4 और सिद्धांत शर्मा ने लिए 3 विकेट। वहीं सिर्फ 1 ओवर फेंककर केडी सिंह ने बिना कोई रन दिए 2 बल्लेबाजों को बनाया अपना शिकार। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के सॉन्ग बेशरम रंग पर ट्विटर यूजर्स उठा रहे सवाल। सॉन्ग के म्यूजिक पर लगाया मकेबा सॉन्ग से कॉपी करने का आरोप। यूट्यूबर और एक्टर भुवन बाम की वेब सीरीज ताजा खबर का मजेदार ट्रेलर रिलीज। सीरीज में अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं एक्टर। योगा करते हुए बेटे के साथ करीना कपूर का क्यूट वीडियो हो रहा वायरल। फैंस ने जमकर लुटाया प्यार। फिल्म 5 मिनट का सुपर हीरो में दिखाई देंगे एक्टर वरुण धवन। फिल्म को अनीस बज़्मी करेंगे डायरेक्ट। जल्द फिल्म की रिलीज डेट कर सकते हैं अनाउंस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हड्डी में अर्चना बनने के लिए कड़ी मेहनत की। वीडियो देख फैंस ने जमकर की तारीफ।